नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो यह है जेएसएससी सीजीएल क्वेश्चन बैंक पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने जीएस के प्रश्न करवाए थे। आज मैं यहां पे झारखंड के प्रश्न करवाऊंगा और ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। देखिए, एग्जामिनेशन जो 2015 में नोटिफिकेशन आया था ना, उसका ये एग्जाम हुआ था 21/8/2016 संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा। आप सबके कमेंट बहुत अच्छे आए कि सर इसका पार्ट जो है लगातार लाइए। तो मैं ये जो पार्ट चल रहा है, जैसे 2 पार्ट में झारखंड है, फिर 3rd करके फिर कंप्यूटर जो साइंस है, फिर ये रीजनिंग है, मैथ है, सब लाऊंगा और सब बहुत अच्छे से ब्रीफली तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा। तो आज मैं आपके समक्ष झारखंड के जो प्रश्नोत्तर हैं, यहाँ वेटेज बहुत बड़ा है इसका, चूंकि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 120 अंक कम नहीं है, 120 अंक बहुत है, यह है वेटेज। तो इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है और समझना है। मैं इसका पूरा डिस्कशन करते जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, जूम इन। देखिए पहला क्वेश्चन जूम इन कर लिया मैंने। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये इसका जवाब भी देना होता है। साइमन कमीशन। अब यहाँ पे साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, 1928 में भारत आया था, बट इसका गठन जो है ना वो आपका 1927 में 8 नवंबर 1927 को ही कर लिया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर 1927। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लिखने में थोड़ा मुझे यहाँ प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे है ना। धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप करेगी और मेरे पास जैसे जैसे इक्विपमेंट आएंगे मैं इसको भी ठीक कर दूंगा, है ना। तो ये है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया क्यों था? तो देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम का जांच करने आना था इसको 10 साल बाद, बट ये 2 साल पहले ही आ गया। साइमन कमीशन वापस जाओ नारे लगे, कई लोगों की जानें भी गई, है ना, जिसमें एक लाला लाजपत राय भी थे। सरकारिया आयोग क्यों इंपॉर्टेंट है? केंद्र राज्य संबंधों को ये देखता है। वहीं आपका एचिसन जो आयोग है वो है ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सुधार हेतु की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। दूसरा प्रश्न देखिए कैसे पूछे जाते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? अब अभ्रक पूछा है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर अभ्रक मतलब कोडरमा, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी कौन सी है? तो कोडरमा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं जो सही आंसर होगा हजारीबाग। हजारीबाग के साथ और 2 जिले जो हैं, एक तो है कोडरमा और दूसरा है गिरिडीह। इन 2 जिलों में भी आपको मिलता है खूब गिरिडीह। 2 जिलों में क्या मिलता है? अभ्रक, माइका खूब मिलता है। तो आपका हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। कोडरमा को हम क्या कहते हैं? माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टूसू पर्व। अब टूसू नामक कन्या की स्मृति में ये मनाते हैं। सूर्य की पूजा से संबंधित ये त्यौहार है। मकर संक्रांति के दिन मनाते हैं और आप सभी को पता भी है कि पंच परगना क्षेत्र में इसी समय टूसू मेला भी लगता है। वहीं हलपुना भी एक प्रकार का आपका क्या है? पर्व है। और एक आपका भगता पर्व है। भगता पर्व क्या होता है? तमाड़ क्षेत्र में बहुत फेमस है। ये कौन से क्षेत्र में? तमाड़ क्षेत्र में बहुत ही फेमस है। बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है। रोहिणी क्या है? तो रोहिणी भी एक झारखंड में पर्व ही है। ये झारखंड में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। झारखंड में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार कौन सा है? तो रोहिणी। और बीज बोने के त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है? अब एकमात्र पूछा है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्राइम कोकिंग कोल, आप सभी को पता भी होगा कि प्राइम कोकिंग कोल, बहुत बढ़िया। BCCL यहाँ पे खादान BCCL, तो BCCL इसके तहत काम करता है, मतलब प्राइम कोकिंग कोल BCCL निकालती है ना। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ये है आपका, ये धनबाद राज्य में है। और यहाँ पे एक झरिया बहुत फेमस जगह है, झरिया के अलावा महोदा भी है। और जो ये जगह है BCCL और जो प्राइम कोकिंग कोल जहाँ से निकाला जाता है ना, धनबाद में, धनबाद याद रखिएगा। तो 16 अक्टूबर 1971 को इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ देखिए।
5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा घुमा फिरा के। यथा शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म, ये देखिए दिया भी आपका हिंट्स के लिए। खिरवार आंदोलन, तमाड़, उलगुलान या ताना भगत। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ताना भगत आंदोलन। आप सभी को पता है कि ताना भगत आंदोलन जतरा भगत चलाए थे गुमला से। ये डेट याद रखिएगा 21 अप्रैल, मैं बोलते जा रहा हूँ, यहाँ लिखने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती है। 1914, 21 अप्रैल 1914 ईस्वी गुमला से जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन चला था। अगर मैं यहाँ उलगुलान की बात करूँ, उलगुलान जो है बिरसा मुंडा से संबंधित है, विश्व पिता के अवतार, है ना। खेरवार आंदोलन हुआ था आपका 1874 में, संथाल परगना में ये खूब चला था, भगीरथ माझी इसके नेतृत्व करता थे। और तमाड़ आपका 1782 से 81, 1782 से सॉरी माफ कीजिएगा 1821 तक चला था, 1821 तक चला था, 1821 तक चला था। कौन चलाया था? विष्णु मान की, मौजी मान की और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इधर में है आपका 5 के बाद छठा नंबर देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया। झारखंड में धोकरा, अब धोकरा जो वर्ड आया यहां दिमाग घूम गया कि धोकरा है क्या। धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा, धोकरा क्या है? धातु से संबंधित है। धोकरा क्या है? धातु से संबंधित। झारखंड का धोकरा क्राफ्ट एक अलौह धातु कास्टिंग क्राफ्ट है, यानी नॉन फेरस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी ना, उसमें भी धोकरा क्राफ्ट की ये मिली थी वस्तुएं, धोकरा क्राफ्ट की। और अगर पूछा कि झारखंड में कहाँ है ये जगह, झारखंड में यह क्राफ्ट कहाँ है, तो दुमका जिला में है और खूंटी जिला में। दुमका जिला का एक जगह है शिकारीपाड़ा और खूंटी जिला का बाजार तलई, इन 2 जगहों पे ये खूब मिलता है। तो ये धातु से रिलेटेड है। छठा का आंसर होगा सी। 7वां नंबर, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? बहुत ही फेमस, ये 50% महिलाओं को आरक्षण यहां पे दिया गया है। आप सभी को भी पता होगा, एक डेट याद रखिएगा, 50% ये है, वैसे तो 33% है, बट झारखंड में कितना है? 50%। अब मंजूरी किसी भी चीज़ के लिए राज्यपाल से मिलनी चाहिए, तो वो मिली थी 23 अप्रैल, मैं शॉर्ट में ए लिख देता हूँ, 2001 ईस्वी को। किसको मिला था? तो पंचायती राज अधिनियम जो आया था 2001, उसको 23 अप्रैल 2001। अब आप कमेंट करिएगा कि 23 अप्रैल 2001 को हमारे राज्य के माननीय गवर्नर कौन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक यानी टिस्को के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा। स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ये है कहाँ? तो जमशेदपुर में। किस नदी, कौन सी 2 नदियों के संगम पे, मतलब कौन सी 2 नदियों से इसको पानी मिलता है? तो स्वर्णरेखा और खरकई, ये 2 नदियां हैं, बहुत ही फेमस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? अब गलत आपको बताने हैं। पहला है, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। गलत तो यही हो गया है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, ये बिल्कुल ठीक है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। जेल में हैजा से, लोग तो बोलता है कि हैजा से 1900 ईस्वी में 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या होगा? नहीं पूछा था तो ये। अब आपका आता है सोनोत संथाल समाज। देखिए सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब किया गया था? 1970 में शिबू सोरेन जो किए थे, हेमंत सोरेन के फादर। चलिए 10वें नंबर की तरफ चलते हैं। झारखंड में क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन आगे मिलेगा। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है। CSR होता क्या है? तो कॉर्पोरेट, C मतलब कॉर्पोरेट, S मतलब सोशल और R मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ये मुश्किल है लागू करना। कौन सा ऐसा समस्या इनमें से नहीं है पूछा गया है। 10 पे आते हैं। 10 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा 10 का वो होगा C, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। ये यहाँ पे नहीं है, इसलिए नहीं होगा। बहुत सारी बातें भी और भी हैं। चलिए 11वें नंबर पे चलते हैं। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? योजना से संबंधित प्रश्न पूछे गए। हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना या कानून और व्यवस्था बनाए रखना। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है?
तो देखिए हमारी धरोहर योजना पीएम मोदी जी स्टार्ट किए थे, लगभग 2014-15 में ही हो गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? क्या बात है, अयस्क वाले बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो तांबा जब भी आए कॉपर, सीधे आप आंख बंद के चले जाइएगा सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम में भी 2 जगह है, बहुत फेमस केंद्र है, एक तो घाटशिला और दूसरा मूसाबनी। घाटशिला और मूसाबनी, मेरी बातों को सुनते रहिएगा, बाद में इस वीडियो के बाद आप लिख भी लीजिएगा, राइट। तो कौन कौन सा है? एक तो है मूसाबनी और दूसरा है घाटशिला, बहुत फेमस, तांबा अयस्क के लिए फेमस जगह है। अगला 13वां नंबर, फुलडुंगरी। फुलडुंगरी पूछा गया है, किस शहर के निकट स्थित है? तो ये घाटशिला के पास ही है फुलडुंगरी, घाटशिला के पास ही है फुलडुंगरी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो मयूराक्षी नदी जिसे हम कौन कौन सी नदी से जानते हैं? तो देखिए मयूराक्षी को बोलते हैं मोतिहारी भी बोलते हैं, मोतिहारी बोलते हैं, मोर नदी बोलते हैं, मयूरी नदी। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ट्रिपल एम नहीं, 4M। एम, एक तो एम मतलब मयूराक्षी, मोर, मयूराक्षी, मोर, मयूरी, मोतिहारी, 4 नाम है इसके। ये नदी लगभग 250 किलोमीटर है, लगभग 250 किलोमीटर है, राइट। तो लगभग 250 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर, देवघर है। कौन सा है जगह है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर है। और आपको ये बताते चलूं कि झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। कैसी नदी है? नौकागम्य नदी है। नौकागम्य मतलब नाव जो चलेगी। और आपका मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा के सहयोग से मसांजोर बांध बनाया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अमरकंटक जो है, यहाँ से आपका अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश। यहाँ से सोन नदी निकलती है। सोन नदी झारखंड में 2 जिलों को छूती है, एक तो गढ़वा, एक पलामू। चलिए 15 नंबर, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? अब ये पूछा गया है। तो ये बहुत ही फेमस था, उस समय बहुत चर्चा में था, थर्मोकोल का। ठीक है, ये उस समय 2016 की बातें हैं, थर्मोकोल 15-16 की बातें हैं, बिल्कुल बैन कर दिया गया था, अब तो फिर से बिकने लगे। 16 नंबर, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान एक ही बात है, का मतलब क्या है? बहुत फेमस, ये है विद्रोह, है ना। ये क्या है? विद्रोह। उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। इसको हम महान हलचल भी कहते हैं, महान हलचल भी कहा जाता है। उलगुलान को महान हलचल भी कहते हैं और बिरसा मुंडा इसके नायक हैं। यूं ही इन्हें धरती आबा नहीं कहा जाता है, बहुत कुछ झोंका था इसमें इन्होंने अपना। ठीक है, 17वां नंबर देखिए, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। स्थापना हालांकि इसकी 1926 में हुई थी, धनबाद में। IIT का दर्जा मिल गया है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है। 1926 में इसका स्थापना हुआ था, है ना। यहाँ पे कौन होगा? कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी? ये तो मैंने अभी बताया है, बहुत सिंपल है ना, कोडरमा। बहुत ही अभी मैंने बताया भी था, पहले डिस्कस भी कराया था। निम्न में से कौन एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। एक तो ये हुआ। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, ये भी सही है। बी भी सही है, ए भी सही है। सी में तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ये नहीं किए थे, यानी ये आंसर आपका होगा। गलत पूछा था तो ये गलत है। और 1991 में यहाँ पे देख लीजिए, भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 19 का सी। चलिए 20वें नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है पूछा गया है। अब आपसे पूछता है कि नहीं है, तो नहीं है का उत्तर क्या दीजिएगा? देखिए, दीपिका कुमारी तो है, रीना कुमारी भी है, आशा रानी होरो भी है, सीमा वर्मा भी है। तो ये चारों हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे हो गया था, यानी रद्द हो गया था, राइट। एक आध क्वेश्चन वैसे होते ही हैं आयोग में, 1-2 क्वेश्चन होते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। मुंडारी लोक कथाएं, हालांकि उसके मार्क्स सबको मिल जाएंगे या फिर क्वेश्चन ही कम कर दिया जाता है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही फेमस चला था ये भी बुक, है ना। इसके जो लेखक हैं जगदीश त्रिगुणायत। कौन है? जगदीश त्रिगुणायत। बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी बुक।
वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका में विश्व के 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। कल मैंने जीएस पेपर में ये बताया था, हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था, एमएसडी। और एमएसडी का रैंक क्या है, अगर आपसे पूछ दिया कि इनका रैंक क्या है तो 23वां रैंक था, 23वां, राइट। चलिए 23वें नंबर पे चलते हैं। अब 22 के बाद 23वां नंबर देखिए, यहाँ ये आ गया आपके पास 23वां नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे। बहुत सिंपल, इसमें बताने की बात नहीं, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, कर लेंगे ना, इसका मैं आंसर बताऊंगा ही नहीं, 23 का खुद करिए। चलो मैं बता देता हूँ, भू पिता या धरती आबा। चलिए 24 नंबर पे चलिए, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना MLLY के संदर्भ में गलत है। लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये वाला आंसर गलत है। योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 उम्र में विवाह रुपए 2.05, 1 लाख समथिंग हज़ार रुपये मिलते हैं मेरे ख्याल से, 1,35,30,000 ऐसे ही कुछ मिलते हैं, है ना। अब शायद रकम बढ़ गए हों वो नहीं पता, तो ये डी आंसर होगा 24 का। 24 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, है ना। 25 नंबर, श्री सम्मेद शिखर को और किस, एक मिनट, श्री सम्मेद शिखर को और कौन से रूप में भी जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। सम्मेद शिखर आप सभी को पता है, पारसनाथ पहाड़ी, सिंपल सी बात है। और ये पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर, हल्के में मत लीजिएगा, जेपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, आयोग भी पूछती है, जेएसएससी। और ये 4478 फीट याद रखिएगा, ये पूछा गया है। पारसनाथ पहाड़ी आप सभी को पता है कि गिरिडीह में है, गिरिडीह जिले में इसरी के पास है। और ये पारसनाथ पहाड़ी पर जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए उसमें 20 तीर्थंकर यहीं आए थे। पहले तीर्थंकर जो निर्वाण प्राप्त किए वो थे अजीतनाथ, और अंतिम जो तीर्थंकर जो यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए वो थे पार्श्वनाथ। चलिए, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है, ये मैंने कल भी कराया है, देख लीजिएगा वीडियो, जीएस वाले में। वसंत है, बहुत बढ़िया। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रांची। जादूगोड़ा पूछा गया है, जादूगोड़ा बहुत पता है आपको, यूरेनियम में, तो यह है पूर्वी सिंहभूम, है ना, पूर्वी सिंहभूम, बहुत फेमस। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है, ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सूर्य भगवान की, ये सभी जानते हैं। सॉरी। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है, ये भी सिंपल सा प्रश्न है, हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा में 16 भाषाएं हैं, आप सभी को मैंने बताया भी है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, बहुत सारी हैं, उर्दू, संथाली, नागपुरिया, पंचपरगनिया, बहुत सारे हैं। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन RMC ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है। ये थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन पूछा जरूर गया था, लेकिन जो जानते हैं वो बता सकते हैं, एक्सिस बैंक, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था। 31 नंबर पे चलते हैं। 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री, एक क्वेश्चन ये पूछता है ना, तो ये कौन थे उस समय, अब आपको यहाँ याद नहीं करना है, श्री अमर कुमार बावरी थे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है, पूछा गया है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। वे सिर्फ 3 बार नहीं, ये बिल्कुल ये वाला आंसर होगा, गलत पूछा गया है, तो यहाँ पे 5 होगा आंसर, क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 बार। 32 के बाद 33वें नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है, यह पूछा गया है। विष्णु मानकी, भागीरथ मांगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का वो होगा खेरवार भागीरथ मांझी 1874। पुस्तक पूछता है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, राइट, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। देखिए, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, ये जो 34 नंबर है, इसका जो आंसर होगा वो होगा महुआ मांझी, और ये पुस्तक जो आपका प्रकाशन हुआ था 2012 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए,
निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता? ये मैंने कल भी बताया था, ये बहुत ही सिंपल है। 35 का जो आंसर होगा वो होगा सी, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है? ये सिंपल सा प्रश्न है, 28वां। अब आपसे पूछेगा 26वां, तो 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। 27 में देखिए 7 2 क्या होगा 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड, और 28वां था आपका झारखंड। 29वां कौन सा था? 2014 में बना था तेलंगाना। चलिए 37 नंबर, निम्न में से कौन सा संगीत फागुन के महीने में गाया जाता है? ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये है फगुआ। तो ये थे आपके 37, यहाँ 3 प्रश्न यहाँ भी मिसिंग है, 40 होने चाहिए थे ना। तो देखिए आपको फिर से एक बार कमेंट करना है कि ये आपको सीरीज कैसा लग रहा है। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, और अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं, राइट। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। हमारा चैनल है आज़ाद जेपीएससी एकेडमी। ये आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी टाइप करेंगे, जेपीएससी एकेडमी, और फिर यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या तो ऐप पे चले जाइए, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी यही है। तो आप अपनी तैयारी को गति देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जम के तैयारी करिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो भी नागपुरी के टेस्ट देना चाहते हो, 1 रुपये में आपका टेस्ट है, ये चलता है नागपुरी का, और एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे जो है ना। तो आप अगर देना चाहते हैं, इच्छुक हैं, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। आपको करना क्या है, तो गूगल प्ले स्टोर से, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, प्ले स्टोर से गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करना है, जैसे व्हाट्सअप टाइप करते हैं वैसे ही टाइप करिएगा, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी। हमारा ऐप आएगा, उस ऐप में इनरोल होइएगा, स्टोर में जाइएगा। आपको जाना कहाँ है? स्टोर में जाएं, और उसके बाद फिर आप यहाँ से बैच परचेज कर लें 1 रुपये वाला। इसकी वैलिडिटी लेकिन 1 महीने ही है, और इसमें आप टेस्ट आराम से जितने हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, दे सकते हैं, राइट। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको पसंद है तभी दीजिएगा, और बाकी अपनी तैयारी को गति देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जम के मेहनत करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।